जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 11 का टेक्स्ट 54 शेयर करना चाहूँगा। माई डियर अर्जुन, ओनली बाय अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस कैन आई बी अंडरस्टूड एज आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू एंड कैन thus be seen directly. Only in this way you can enter into the mysteries of my understanding. हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया था कि कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनसे उनको नहीं समझा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। बहुत वेद पढ़ने से, बहुत चैरिटी से, बहुत तपस्या से उनको नहीं देखा जा सकता, ना समझा जा सकता है। यहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया है कि उनकी अनन्य भक्ति यानी कि शुद्ध भक्ति, बिना भटकी हुई भक्ति, फोकस के साथ की हुई भक्ति से भगवान को देखा जा सकता है और उनके बारे में जो ज्ञान है उसके रहस्य के सागर को समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड्स में शुद्ध भक्ति तक पहुंचने का तरीका ये है, हम अपने अहंकार का त्याग करें, अपनी सारी नेगेटिविटीज़ का त्याग करें, जैसे कि जेलसी, ग्रीड, एंगर, इस सब का त्याग करके सभी जीवों में परमात्मा रूप देखने की कोशिश करें और अपने बिहेवियर में वो पॉजिटिविटी लाएं, ताकि हम सभी के हित के बारे में ही अपने जीवन में सोचें और करें। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो हमारा सारा जीवन भक्ति बन सकता है। और हमें याद रखना है कि हमें हर एक कर्म को निष्काम भाव तक लेके जाना है, यानी कि कर्म किया, फल की इच्छा का त्याग कर दिया, एक्सपेक्टेशंस, रिजल्ट्स, उनके चक्रों में नहीं पड़ना है, तभी हम प्योरली पीसफुल हो सकते हैं। मेंटल स्पेकुलेशन से भी बचना है। मेंटल स्पेकुलेशंस क्या होती हैं? ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। मतलब लाइफ के लेके हम बहुत सारी आर्ग्यूमेंट, डिबेट, डिस्कशन में फंस जाते हैं, उन चक्रों में नहीं पड़ना है। राइट? हम सबको ये समझना है, जितना विनम्रता से हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, अपनी सारी की सारी ड्यूटीज़ को खुशी खुशी से करते रहेंगे, दुख हो तो भी खुशी से ड्यूटी करने की कोशिश करो। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो सकता है। सुख हो तो भी एक्साइटेड नहीं हो जाना है, राइट? ड्यूटीज़ करते रहना है और अल्टीमेटली भगवान की सेवा को लक्ष्य बनाना है, समाज कल्याण को लक्ष्य बनाना है। तो इस तरह का पूरा जीवन फ्रेंड्स भक्ति बन जाएगा। और जितना जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना उतना भगवान के विषय में हमें जो रहस्य हैं वो समझ आना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये रिवलेशंस के थ्रू होता है। रिवलेशंस क्या है कि ये डिसेंडिंग प्रोसेस है। मतलब भगवान जितना आपकी मेहनत से खुश हुए, साधना से खुश हुए, उतना उतना आपको जो ये बातें आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली समझ आना शुरू हो जाएंगी कि यह बात क्या हो रही है। ठीक है, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम भगवान को खुश कैसे करें। जितना जितना हम करते चलेंगे, उतना उतना हमारे जीवन में शांति और आनंद भी आएगा। और साथ साथ में हमें अगर ज्ञान की इच्छा है भी, तो हमें ज्ञान भी अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।